अगर आप शिव योग को अच्छी तरह जानेंगे, क्योंकि मैंने तो अच्छी तरह समझा हुआ है, और शिव योग की जो साधना होती है वो मैंने पहले की हुई है, मुझे पता है ये कहाँ तक जाता है, क्या होता है, इस चीज़ का पूरा अनुभव है मुझे। अब ये लोग जो वीडियो देखते हैं, ये देखते हैं यूट्यूब गुरुआ लोगों की, किसी ने कोई किताब पढ़ी, आधा अधूरा ज्ञान वीडियो बना के डाल दी। अब ये उसकी वीडियो सुन के सोचते हैं हमें तो पता लग गया, हमें तो पता लग गया। अरे भाई, पता तो उसको ना लगा जो वीडियो बना रहा है। कभी साधना की हो तब तो पता लगे। बात ये है। तो शिव योग की पूरी क्रिया मैं आपको समझा देता हूं क्या होती है। करके छोड़ चुके हैं हम लोग, ये सब करके छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं, समझे। तो शिव योग कैसे किया जाता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राणों का खेल है। बिना प्राणों के शिव योग हो ही नहीं सकता। अगर कोई सोच रहा है कि नितिन दास का जी ज्ञान शिव योग वाला ज्ञान है, तो उन मूर्खों को मैं समझाना चाहूंगा कि नितिन दास के ज्ञान में प्राणों का कोई काम ही नहीं है। प्राणों का काम क्या है? केवल आपके शरीर को एनर्जी देना, वायु तत्व की एनर्जी देना, और इससे कोई अलग काम नहीं है हमारा। इससे अलावा कोई मतलब ही नहीं है। तो शिव योग कैसे होता है? श्वास अंदर लेते हैं सो, बाहर छोड़ते हैं हंग, सो हंग, सो हंग, ये चलता है। तो कुछ महीनों, कुछ सालों साधना करने पर जब ये सोहंग सिद्ध हो जाता है, देखो कोई भी मंत्र होता है वो फलीभूत तब होता है जब सिद्ध हो जाता है। तो जब सोहंग सिद्ध हो जाता है तब क्या होता है? तब ये सोहंग उलट जाता है। पहले ये नासिका से होते हुए नाभि तक जाता है। जब ये उलट जाता है तो नाभि से होते हुए ब्रह्मरंध्र तक जाता है। अब मैं कनेक्शन बता रहा हूं आपका, शिव योग वाले ब्रह्मरंध्र का कनेक्शन बता रहा हूं मैं कि क्या कनेक्शन है उनका ब्रह्मरंध्र से। उनको 11वीं खिड़की का ज्ञान नहीं है, उनको ब्रह्मरंध्र 10वें द्वार तक का ही ज्ञान है। इसको अच्छी तरह घोट के पी जाओ, क्योंकि अगर 11वीं खिड़की का ज्ञान होता तो श्वासों की चाल अर्थात मछली की चाल में अटकने की जरूरत ही ना होती। फिर कौन सी चाल पकड़ते? विहंगम चाल। उसमें ना तो इस काया के चक्रों की जरूरत पड़ती है, ना ही प्राणों की श्वासों की जरूरत पड़ती है, और ना ही अनहद नाद रूपी 5 तत्वों की धुनों की जरूरत पड़ती है। वो सार शब्द की साधना कहलाती है, और उसी को पूर्ण गुरु की साधना बोला जाता है, जिसके लिए बोला गया है सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। हम अमरापुर ले गए, समझे। तो ये विहंगम चाल ही कहें कबीर सतगुरु दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अब ये ज्ञान जो है ये शिव लोग वालों को कभी प्राप्त नहीं हो सकता। ये जो शिव साधना वाले हैं उनको ये ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तुम्हें भेदी गुरु चाहिए, जो तुम्हें काया से हटके सार शब्द का भेद बताए, काया में ना उलझाए, काया से परे का ज्ञान। अब उस ज्ञान को देने के बाद क्या करना है? सुरत फंसी संसार में
ता से पड़ गई दूर और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। यशवंत जी, सूरत प्रोग्राम का एड्रेस आप व्हाट्सएप करें 9256111007। तो सूरत बांध स्थिर करो। अब कहां स्थिर करो? सार शब्द में स्थिर करो। सार शब्द में स्थिर करके क्या होगा? ये सूरत शब्द में समाएगी।